अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूएसए के विजिट वीजा के बारे में। इट्स अ 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा। तो अगर आप यूएसए का विजिट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स को फॉलो करके आप यूएसए का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप खुद से अगर यूएसए का विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी के थ्रू अगर यूएसए का विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ बातें आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के थ्रू भी वीजा अप्लाई करते हैं, क्योंकि यूएसए का वीजा अप्लाई करना आसान है लेकिन इसको लेना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब वीजा अप्लाई आप करते हैं आपको लगता है कि जस्ट आपने एक फॉर्म फिल करना और उसके बाद आपका वीजा अप्लाई हो जाएगा। तो वीजा अप्लाई तो ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन वीजा अप्लाई करने के बाद क्या चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो पहले उसके साथ डिस्कशन जरूर कर लें। अगर उसके पास टाइम हो, आप बैठे हो या फोन पे बात करें कि आपका जब वीजा अप्लाई हो जाए तो उसके बाद एक प्रॉपर डिटेल डिस्कशन आपकी होनी चाहिए। चाहे वो आप जाके मीटिंग करके कर लें या फोन पे कर लें। तो आपने वीजा एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन की हैं, आपसे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और उन क्वेश्चंस का मैंने आंसर क्या करना है, ये चीजें आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब भी यूएसए का वीजा अप्लाई होता है और आपकी जो डिटेल आपकी एप्लीकेशन होती है DS 160 फॉर्म जिसे कहते हैं, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। क्योंकि जब आपको आपका कंसल्टेंट वो फॉर्म सेंड करता है तो वो अपने पास सेव रखें, बेहतर है कि उसका प्रिंट लेके रखें। क्योंकि जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, क्योंकि इंटरव्यू की नॉर्मली जो आपकी अपॉइंटमेंट डेट होती है, अगर आज जैसे अक्टूबर चल रहा है तो अगर अभी नॉर्मली आप बुक करेंगे अपॉइंटमेंट तो आपको नेक्स्ट ईयर सितंबर या अक्टूबर की अपॉइंटमेंट मिलेगी और फिर उसको आपको रीस्केड्यूल करना पड़ता है। और जिस दिन आप अप्लाई करते हैं तो उससे बहुत अर्ली अपॉइंटमेंट भी अगर आप लेते हैं तो विद इन 60 डेज की अपॉइंटमेंट आपको मिलती है कि 60 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू होता है। तो फिर समटाइम प्रॉब्लम ये होता है कि आपने जब वीजा अप्लाई किया होता है और वीजा एप्लीकेशन में जो चीजें आपने मेंशन की होती हैं वो आपके माइंड में नहीं रहती। कि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि मैं बिजनेस करता हूं तो मैं कब से कर रहा हूं, इसमें मैंने डेट क्या मेंशन की थी कि मैं कब से बिजनेस कर रहा हूं। तो अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मेरी सैलरी क्या है, मैंने ट्रैवल हिस्ट्री उसमें क्या मेंशन की थी। तो ये सारी चीजें पॉइंट्स आपके जेहन में होने चाहिए। और इंटरव्यू से पहले अपने कंसल्टेंट से जाके एक डिटेल डिस्कशन करें और उससे पूछेंगे यार ये मेरा फॉर्म है, इसके अगेंस्ट मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चंस का मैंने क्या आंसर करना है कि जिससे मेरा वीजा अप्रूव हो। तो ये सारी डिटेल डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने किसी अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। आपके सिटी में बहुत अच्छे कंसल्टेंट होंगे, आपको बेहतर पता होना चाहिए कि यार मैंने किसके थ्रू वीजा अप्लाई करना है। अदर देन कंसल्टेंट, अगर आप खुद से भी वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है उसको आपने थॉरली पढ़ना है, स्पेशली अपने इंटरव्यू से पहले कि आपने उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की हैं। उसके अगेंस्ट प्रॉपरली आंसर आप लिख लेंगे, यार ये अगर मुझसे क्वेश्चन होता है तो इसका मैंने क्या आंसर करना है। सपोज अगर वो आपकी जॉब के बारे में पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं और कब से कर रहे हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, बेसिकली आपकी जॉब जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या आप करते क्या है, इसका एक डिटेल आंसर आपके पास होना चाहिए। तो वो आंसर जो है आपकी वीजा एप्लीकेशन से रिलेटेड ही होना चाहिए। ये ना हो कि आप जॉब कोई और कर रहे हो, वीजा एप्लीकेशन में कुछ और लिखा हो, उधर जाके इंटरव्यू में आप कुछ और बता रहे हो, तो फिर जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज भी हो सकता है। ये बात होगी जी DS 160 फॉर्म या जो आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में। अब सेकंड जो चीज है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट आपने मतलब झूठ नहीं लिखना, गलत इन्फॉर्मेशन उसमें आपने बिल्कुल नहीं देनी। जो आपका रियल टाइम सिनेरियो चल रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड चीजें आपने मेंशन करनी है। तो बिल्कुल भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब अमेरिका का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो इनके पास सारी चीजें, सारा आपका डाटा मौजूद होता है और वो इजीली असेस कर लेते हैं आपको, मतलब वो देख लेते हैं क्या चीजें आपने जो मेंशन की हैं ये वाकई रियलिटी है या नहीं है। इसीलिए तो आपसे वो बैंक स्टेटमेंट भी नहीं मांगते, या आपने जो कुछ लिखा हो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते। तो जो आपने इंटरव्यू पे जाना, जब आपसे क्वेश्चनिंग होनी है तो उससे पहले उन्होंने डिटेल आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होती है। तो अगर आपने रियल टाइम सिनेरियो अपना बताया होगा वीजा एप्लीकेशन में तो उसके बारे में जब वो सारी चीजें वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद अगर आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो जाता है तो आपका वीजा इजीली ग्रांट हो जाता है। अदर देन दिस, अगर आप उसमें झूठ लिखते हैं, चीजें अपनी मेंशन करेंगे कि मैं मतलब बिजनेस कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा मैं पैसे कमाता हूँ, आप 10 लाख की इनकम लिख देते हैं कि जी मैं तो पर मंथ इतने कमाता हूँ, तो यार जितनी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आप लिख दें। झूठ बोलने से वीजा आपको कभी नहीं मिल सकता। तो बेहतर यही है कि जो आपका सिनेरियो चल रहा है, जैसी आपकी जॉब चल रही है, जो आपकी सैलरी है, जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो उसमें जरूर मेंशन करें। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इससे पहले आपके वीजा रिफ्यूज हुए हैं कहीं से भी तो वो इतने ज्यादा मैटर नहीं करते यूएसए के केस में, क्योंकि यूएसए का जो केस है उसमें आपका जो सिनेरियो है, आपकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल है, सोशल है, उसको वो जज करते हैं कि ये बंदा
अगर विजिट वीजा अप्लाई कर रहा है तो क्या ये इतना कैपेबल है कि ये यूएसए विजिट कंप्लीट करके और वापस आ जाएगा? क्या ये अफोर्ड भी करता है कि नहीं करता? पहली बात है अफोर्ड करता है कि नहीं करता, और दूसरी बात ये है कि वो अपना विजिट कंप्लीट करके वापस भी आएगा या यही आके रह जाएगा। तो ये चीजें आपकी जो प्रोफाइल है उससे शो होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस अच्छा है या आपकी जॉब अच्छी है, आपकी सैलरी अच्छी है, तो फिर ही आपको ये स्टेप लेना चाहिए कि मैं यूएसए का वीजा अप्लाई करूं। अदर देन दिस, इसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी इतना ज्यादा काउंट नहीं करती यूएसए के केस में। बहुत से केसेस ऐसे देखे कि जिन्हें फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीजा मिला, उनकी कहीं की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। खैर उनकी बाकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्हें वीजा अप्रूव हुआ है। अदरवाइज अगर आप कहें कि जी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी होने के साथ आपको यूएसए का वीजा मिल जाएगा, तो गारंटी इस चीज की नहीं है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आपको मस्ट यूएसए का वीजा मिलेगा। थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री पे 2-3 कंट्रीज की भी और फ्रेश पासपोर्ट पे भी यूएसए का वीजा आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन सिंपल टिप यही है कि जो आपका रियल टाइम सिनेरियो चल रहा है वही मेंशन करें वीजा एप्लीकेशन में, और वही चीज अपनी प्रेजेंट करें इंटरव्यू में। कोई डींगे मारने की नहीं जरूरत कि मैं जी ये हूं और मैं वो हूं, मैं ये जॉब कर रहा हूं, मैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं, मैं गवर्नमेंट की इस पोस्ट पे हूं, या मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। तो जो आपका बिजनेस चल रहा है, जो आपकी जॉब चल रही है, वही बातें आप जाके इंटरव्यू में बताएं और वही चीजें अपनी वीजा एप्लीकेशन में मेंशन करें। तो सिंपल टिप्स हैं, इसके थ्रू अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो होपफुली आपका वीजा अप्रूव भी हो जाएगा। और इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे के वीजा हासिल कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अमेरिका है, अमेरिका का वीजा हासिल करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इनफैक्ट अप्लाई करना बहुत आसान है कि आप किसी के थ्रू भी जाके वीजा फी अपने कंसल्टेंसी पे करते हैं, उसके बाद वीजा फीस पे करते हैं और आपको अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है। अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन इसको हासिल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। तो अप्लाई करने से पहले सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं यूएसए का विजिट वीजा मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो सारी चीजें माइंड में रख के फिर ही आपने यूएसए का वीजा अप्लाई करना। और किसी के कहने पे तो आपने बिल्कुल नहीं अप्लाई करना कि मुझे जी फलां कह रहा है कि जी तुम्हारा ये रिजेक्ट हो गया तो तुम यूएसए कर लो। आपको खुद पता होना चाहिए कि यार मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर इस तरह के मशवरे मुझसे भी किए जाते हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि जी मुझे ये बताएं कि अब मुझे कहाँ का अप्लाई करना चाहिए। तो लिटरली ये बड़ा मुश्किल ये क्वेश्चन होता है मेरे लिए भी, और मैं उनसे भी माजरत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि आपने कहाँ का अप्लाई करना है। ओवरऑल अगर आप अपनी प्रोफाइल को देखते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आप खुद डिसाइड करें कि आपको कहाँ का अप्लाई करना है। सपोज अगर आप मेरे कहने पे अप्लाई कर देते हैं कि सपोज अगर रिसेंटली आपका वीजा कहीं का रिफ्यूज हुआ है, सपोज आपका कनाडा का रिफ्यूज हुआ है, और मैं आपको कहता हूँ कि आप जी यूएसए का कर लें या आप ऑस्ट्रेलिया का कर लें, और अल्लाह ना करे कि उसके बाद वो भी आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, तो फिर तो आपने मुझे ही कहना है कि नहीं जी आपने मुझे कहा था कि मैं अप्लाई करूं। तो मैं तो बड़ा केयरफुल होता हूँ ये आंसर देने के लिए कि जी आप सजेस्ट करें कि मैं बताऊं आपको कि आपने कहाँ का अप्लाई करना है। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड सा काम करता हूँ, डेली बेसिस पे बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो मैं तो बहुत कम लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आपको अप्लाई करना चाहिए, या अगर वो सजेशन लेते हैं कि मुझे यूके करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल, वो देख के मैं तो खुद अपने लिए कि मेरे थ्रू अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो मैं तो बहुत फिल्टर करके लोगों को और फिर सिलेक्ट करता हूँ कि यार आपने वीजा अप्लाई अगर आपने करना है तो मैं आपका वीजा अप्लाई कर देता हूँ। अदरवाइज सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर 20 ईमेल्स आती हैं तो 20 में से तो समझे 16 ईमेल्स का रिप्लाई मैं यही करता हूँ कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आप यूके का चाह रहे हैं तो आपको यूके का नहीं करना चाहिए, या आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको यूएसए का नहीं करना चाहिए, आप कहीं और का ट्राई कर ले। तो मैं तो बहुत ज़्यादा फिल्टर करके और फिर वीज़ा अप्लाई करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काम बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरे इस कंसल्टेंसी के अलावा भी और बहुत सारे पंगे हैं, बहुत सारे काम है, मैंने उनको भी देखना होता है और साथ इसको भी देखना होता है। तो इसलिए मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हीं का वीज़ा अप्लाई करूँ कि जिनकी प्रॉपर प्रोफाइल अच्छी है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि वीज़ाज अप्रूव भी होते हैं। आप मेरी यूट्यूब की जो कम्युनिटी है उसमें सारी पोस्ट देख भी सकते हैं कि जो वीज़ा रिसेंटली भी अप्रूव हुए हैं। अदरवाइज इंस्टा पे और फेसबुक पे मैंने अपने नए प्रोफाइल बनाए हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।